सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभी जन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। सदगुरुदेव जी को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सुझाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊ सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। कर जोरूं बिनती करूं धरूं चरण पर शीस, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दियो आशीर्वाद बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ आपके चरणों का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सच्चाई को उजागर करने के लिए आप सब भगत भाइयों के बीच पुनः उपस्थित हूं। भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है दास की लाइव में जुड़ करके और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के षड्यंत्रों को अवश्य जाने कि कौन लोग हैं जो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को लगभग 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिला रहे हैं, जिसमें एक दिन का भी पैरोल नहीं है, ना ही कोई राहत है। वीरेंद्र महतो जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब तुच्छदास का निवेदन है, अगर वीडियो आपको ज्ञान आधार से ठीक लगे तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब हम आते हैं अपने विषय पर। भगत भाइयों, जिस प्रकार हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में 429, 430 में डबल उम्र कैद करवा करके और लगभग 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं दिलवाई जा रही हैं, और परम पूज्य सदगुरुदेव जी के नाम से फर्जी पुस्तकें और फर्जी आश्रम खोल करके धड़ल्ले से परमात्मा की भोली संगत को दान पाठ के नाम पर लूटा जा रहा है। हम लगभग हर वीडियो में, और जो हमारे सात्विक आंदोलनकारी भाई बहन है वो हर वीडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से संगत तक सच संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।
वही प्रयास इस तुच्छ दास का है। दास का प्रयत्न यह नहीं है कि आपके समक्ष मैं कोई ज्ञान बताने की चेष्टा कर रहा हूं, नहीं। हम तो अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव की वास्तविकता को आपके समक्ष रखेंगे कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने वास्तविक तत्व ज्ञान में हमको क्या बताया है और वर्तमान में संगत किसके ज्ञान को आधार बना करके अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रही है और सफल होना चाहती है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हम संगत को बताया था कि भाई अंतिम सांस तक ज्ञान का सहारा लेना है और ज्ञान को आधार बना करके ही हम सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं मजबूती के साथ। अगर हम ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति, चतुर चालाक व्यक्ति जो ज्ञान में आपको भ्रमित कर देगा और आपको काल के खूंटे में बांध देगा। वही कार्य बरवाला कांड की घटना के बाद से ये जो 12 आश्रम चलाए जा रहे हैं सद्गुरुदेव जी के नाम से, जहां पर खून दान, देह दान और दान पाठ और रामायणियां करवा करके भक्तों की भक्ति कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ना तो कभी खूनदान देने का ज्ञान दिया, देने का आदेश दिया, ना ही देह दान करने का आदेश दिया। और परमात्मा ने यह भी कहा था, तत्व ज्ञान के माध्यम से बताया है कि सद्गुरुदेव जी के हाथों में दान देने से लाभ होता है और सद्गुरुदेव जी गुरु नहीं है और किसी बिचौलिए के हाथों में दान देने से लाभ नहीं होता बल्कि हानि होती है। दास कई बार आपको प्रमाण भी दिखा चुका है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि लगभग 11 वर्ष का लंबा समय बीत रहा है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को जेल के अंदर, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ऊपर जो 429, 430 के अंदर जिसमें सजा हुई और जो शर्ती जमानत मिली, सारा जो षड्यंत्र, बारावाला कांड की घटना का जितना भी षड्यंत्र है इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विश्राम पुस्तक में लिपिबद्ध है। आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने का मोबाइल नंबर मैं आपको बताता हूं, 99 31 59 20 93। इस पुस्तक से, इस नंबर में कॉल करके आप पुस्तक मंगवा सकते हैं। भगत भाइयों, अब मैं अपने विषय पर आता हूं। भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी 11 साल से जेल के अंदर यातनाएं सह रहे हैं, तो फिर संगत किसके आदेशों का पालन कर रही है और किस ज्ञान का सहारा ले करके इन 12 फर्जी आश्रमों में जाकर के अपनी भक्ति कमाई को बढ़ाना चाहती है या मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, अपने सद्भक्ति मार्ग में सफल होना चाहती है। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको हर पॉइंट पर अगर कोई बात बताई है तो उसके प्रमाण बताए हैं। बिना अप्रमाणित हमारे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने ना कोई बात कही है और ना ही अपने शिष्यों को यही बताया है कि भाई प्रमाण सहित जो बात कही जाए उसी को मानिए, कही कवाई सुनी सुनाई बात को मत मानिए। परमात्मा ने कहा था कि एक होता है वेद मत, एक होता है लोक वेद मत। लोक वेद परमात्मा ने बताया था अपने तत्व ज्ञान के माध्यम से कि सुना सुनाया ज्ञान, और सुना सुनाया ज्ञान साधक के लिए बहुत खतरनाक होता है। जैसे हम किसी की भी बात सद्भक्ति मार्ग में मान लेते हैं, फिर भगत भाइयों, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको 33 अरब वाणियों में हमको ज्ञान दिया। क्यों दिया? हमको इतनी मोटी पुस्तकें, हम तक एक एक पॉइंट पर हमको ज्ञान दिया। 6-6, 7-7 घंटे का सत्संग हमको सीडी के माध्यम से और चिप के मोबाइल के माध्यम से हमको परमात्मा सुनाया करते थे। किस लिए? ताकि हम ज्ञान, तत्व ज्ञान की रोशनी में अपने सद्भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे और किसी की कही कही बात को तब तक नहीं मानेंगे जब तक उसको अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान से तौल न लेंगे। भगत भाइयों, इस यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के करकलमों से अनुवादित है, भगत भाइयों, इस पुस्तक में नित्य नियम, संध्या आरती और रामायणी सभी का अनुवाद परमेश्वर के करकमलों से इसमें किया गया है। इसमें तनक भी मिलावट नहीं है, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान की को परिभाषित करना केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव ही कर सकते हैं। वही कर सकता है जो परमात्मा का अधिकारी है, जिसको परमात्मा ने आदेश दे रखा है, जो उस परमात्मा का प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं, वही इन रहस्यों को खोल सकता है। अन्य किसी के बस की बात नहीं। तो ये गुरु गद्दार इन पुस्तकों में भी मिलावट कर देते, लेकिन परमात्मा की बहुत बड़ी दया रही हम तुच्छ दासों के ऊपर कि जो सच्चाई है वो आज बरकरार है। परमात्मा ने बताया था ना कि साँझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप।
परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमको सर्वप्रथम यही ज्ञान दिया है कि सबसे पहले साधक का कार्य है सच्चाई पर चले और सत्य का पालन करे अंतिम सांस तक। भक्ति तो हम बाद में करेंगे ना। रामलोचन साहू जी को सत साहेब नमस्कार, जय श्री राम। तो भगत भाइयों, जब तक हम अंदर से सच्चाई को आधार नहीं बनाएंगे, सत्य ज्ञान को आधार नहीं बनाएंगे, तब तक हमको कोई न कोई ऐसे ही बरगला देगा, कोई न कोई ऐसे ही हमें भ्रमित कर देगा। जैसे पवन कुमार यादव जो सात संगति का संगठन चलाता है, ये तिमिर दूत ठग पवन कुमार यादव, जिसके दास दासियां उसके पीछे लगे हैं, अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार न बना करके ऐसी बिचौलियों की बात मान करके अपना भक्ति धन बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे ही ये फर्जी आश्रम जो 12 आश्रम खोल करके चला रहे हैं देश के अंदर, ये लोग भी ऐसे ही हैं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान का सहारा लेकर के और अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान के तहत अपने रिलेटिव, अपने रिश्तेदारियों, अपने जानकारों के और अपने रिश्तेदारों के जो है उनके हाथों को, उनके मकानों को बना रहे हैं। भगत भाइयों, ये देखा देखी का मार्ग नहीं है। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया कि देखा देखी का मार्ग नहीं है। इसमें एक एक पॉइंट पर परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया था, एक एक पॉइंट पर हमको प्रमाण दिया था। अगर परमात्मा ने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करके अगर आप पार होना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है, आपको ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही सीमित रहे। लेकिन जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने हमारे ही सदग्रंथों में प्रमाण दिखा दिया, हमारे सामने हमारे रूबरू कर दिया, तब हमको जची कि अरे हम तो अंधेरे में खोए पड़े हैं। तब हमने मानी थी और तब हम बरवाला की ओर निकले थे। फिर आज किस ज्ञान को आधार बना करके संगत इन 12 आश्रमों में भूए लगा रही है भगत भाइयों, और अपने गुरु की चिंता नहीं कर रही है। क्योंकि परमात्मा ने कहा था गुरु बिन जाएगा कौन सी गाड़ी, किसका सहारा लेगा। परमात्मा ने बताया था ना सत्संग के माध्यम से कि आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान, तुझको सदगुरु के बिन कौन बताएगा रास्ता। और सदगुरु तो 11 साल से जेल के अंदर दाल भात खा के सूख के कांटा हो गए हैं, और संगत को गुरु की चिंता नहीं है। संगत को अपनी भक्ति की चिंता, कितनी जल्दी मुझको सतनाम मिल जाए, कितनी जल्दी मुझको सार नाम मिल जाए, कितनी जल्दी मुझको सार शब्द मिल जाए। और जो देने वाला अधिकारी है वो 11 साल से ये जेल के अंदर यातनाएं सह रहे, उनको गुरु की चिंता नहीं, खाली नाम मिल जावे, कैसे भी मिल जावे, किसी भी तरीके मिल जावे। इतना आसान है, इतना आसान नहीं है भगत भाइयों। ये ज्ञान का मार्ग है, इसमें हम देखा देखी नहीं कर सकते, इसमें हम अपना मनमाना आचरण नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे ही मनमाना आचरण करेंगे तो फिर परमेश्वर ने जो हमको एक पॉइंट पर ज्ञान दिया, इसलिए दिया था, इसीलिए दिया था। भगत भाई विचार करने की बात है। गुरु 11 साल से जेल के अंदर दाल भात खा रहा है और संगत जा रही है हलवा पूड़ी कचौड़ी खाने। बताइए, एक बार भी विचार नहीं करती कि भाई 11 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के एक बार सुनने नहीं के बार प्रश्न करती इन आश्रम के संचालकों से, नामदान सेंटरों से, नामदान संचालकों से। फर्जी खबर उड़ा देते हैं गुरुजी धनाना धाम में आश्रम। कई बहुत लोग भक्तों के फोन आते हैं, क्या भगत जी छूट गए हैं, क्या गुरुजी छूट गए हैं। अरे गुरुजी अगर धनाना धाम में आ गए तो किसी को दर्शन दिया, किसी को भी दर्शन हुए? अगर नहीं हुए तो इनसे पूछिए ना, फिर क्यों ये फर्जी खबर संगत में पहुंचाते हैं। क्योंकि इन्हें सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना करके इन ऐसी बातें फैला करके, वायरल करके संगत को खाली लूटना है बस। तो भगत भाई तुच्छदास का निवेदन है, अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाएं और ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण मत करें, नहीं ये आपके लिए घातक बन जाएगा। महाराज सीताराम बाबा जी को सत साहेब, जय श्री राम, प्रणाम। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो तुच्छदास को सुन रहे हैं। भगत भाइयों, आदरणीय तुलसी साहब जी ने बहुत ही अच्छी बात रामायण के अंदर बोली थी
कि राम भगत जग चारि प्रकारा, राम भगत जग चार प्रकारा, सुकृत चारो अनद उधारा, चहु चतुर कहु नाम आधारा, पर ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। आदरणीय तुलसी साहब जी ने कहा था कि चहु चतुर कहु नाम आधारा, और गीता जी में क्या बताया? गीता जी में अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 17-18 में बताया कि 4 प्रकार के साधना करते हैं अर्जुन। 4 प्रकार के लोग साधना करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। और तुलसी साहब जी ने क्या बताया कि राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारि अनद उदारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, पर ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा। और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ज्ञानी मुझे प्रिय है। ज्ञानी इसलिए प्रिय है क्योंकि वो सद्भक्ति मार्ग में ऊट पटांग की क्रिया नहीं करता, वो भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण नहीं करता, वो शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है। और जो शास्त्र विपरीत किया करते हैं उसके लिए तो सदगुरुदेव जी ने बता ही दिया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना पूजाएं करते हैं उसको उनकी न गति होती है, न किसी प्रकार की सिद्धि होती, न किसी प्रकार के सुख को प्राप्त होते हैं। 24 नंबर में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तों और अकर्तों की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी शास्त्र मत से साधना करो, किसी की कही कही बात को मत मानो। तो भगत भाई तुच्छदास का निवेदन है कि इन नामदान संचालकों की मत मानो, इनकी उतनी ही बात मानो जो इस यथार्थ सद भक्ति बोध पुस्तक से मेल खाती हो, सदगुरुदेव जी के ज्ञान से मेल खाती हो, जो परमात्मा ने तत्व ज्ञान बताया हमको, जो परमात्मा ने कबीर सागर से बताया, जो परमात्मा ने वेदों से बताया, जो परमात्मा ने हमको पुराणों से बताया था ना परमात्मा ने कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बहन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र पर जो कहे 18 बोध। सदगुरु जो होगा वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होगा, सर्व शास्त्रों से ज्ञान देगा, वो है सदगुरु। तो वो सदगुरु तो हमको मिल गए, लेकिन क्या हम उस परम पूज्य सदगुरुदेव के ज्ञान को आधार बना रहे हैं? यहां पर तुच्छदास संगत से निवेदन करना चाहेगा कि क्या परमात्मा की प्यारी संगत अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बना रही है? अगर आधार बना रही है तो ये पवन कुमार यादव से चतुर लोग के पीछे कैसे लग रही है, जो गुरु गोविंद को फोटो को अलग अलग करके और आपसे भोग लगवा रहा है? विचार करने की बात है भगत भाइयों कि तत्व ज्ञान है। और इसमें ज्ञानी प्रभु विशेष पियारा, इसमें तो भाई ज्ञानी ही सफल होगा जो अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके आगे चलेगा। परमात्मा की वाणियों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है, और परमात्मा ने बताया था कि सद्भक्ति मार्ग में अंतिम सांस तक टिकना भी कोई बालकों का खेल नहीं है। तो भगत भाइयों तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को ही आधार बनाइए, तब आप सफल होंगे, हम भी सफल होंगे, वह जो भी होगा वो सफल, तब हम सफल होंगे, तब हमारी भक्ति सफल होगी। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के दर्द को समझिए। 11 साल का लंबा समय बीत चुका है जेल के अंदर यातनाएं सहते हुए, एक बार भी संगत को सुध नहीं है अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की। इन आश्रमों में जाकर के हलवा पूड़ी कचौड़ी खा करके पुतला राम से आशीर्वाद लेकर के और काल्पनिक प्रदर्शनी जो परमेश्वर के अमर कथाओं का चित्रण किया गया वहां का काल्पनिक केशव बंजारा रूप में सत्संग परमात्मा जो सुना, काल्पनिक सारा दिखा दिया, आर्टिफिशियल। और वहां संगत जाकर के और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है, एक बार प्रश्न नहीं करती कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कब तक जेल से बाहर आएंगे, परम पूज्य सदगुरुदेव केसों में क्या कार्रवाइयां हो रही हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के केसों ऐसा क्या रोड़ा है जो आज तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी का को एक दिन का पैरोल नहीं मिल पा रहा है।
क्या कारण है? अमर सिंह जी को सत साहिब जय श्री राम। सभी भक्त भाइयों को सत साहिब जो मुतुच्छ को सुन रहे हैं। भगत भाइयों, परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि इस मन की इतनी गंदी आदत है कि अज्ञान को ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है, और ज्ञान को एक्सेप्ट करने में, ज्ञान पर चलने में इसे बड़ी दिक्कत होती है। इस मन पर कबीर साहब ने कई वाणियां बोली हैं। परमात्मा ने बताया है कि ये मन भूत समान है, दौड़े दांत पसार, श्रवण आदि लट्ठा चढ़े सब बल जावे हार। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत, लय बोरे दरियाओ मां जाए प्राण तक छूट। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का दूत, क्योंकि मन आपको कभी भी तत्व ज्ञान में नहीं लगने देता। अगर लगने देता होता तो 12 आश्रमों में आप लोग भीड़ नहीं लगा रहे होते। यह सात संगति का मुखिया पवन कुमार यादव जैसे ये चतुर लोग सफल नहीं होते, जिनके 3-3 घंटे बकवास ज्ञान विरुद्ध प्रवचन दास दासियां सुनते रहते हैं, और इसके कहने से, इसके मनमाना आचरण को मान करके गुरु गोविंद को अलग करके और सब भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं। भगत भाइयों, विचार करने की बात है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने हमको यथार्थ भक्ति बोध के माध्यम से असुर निकंदन रमणी नित्य नियम और संध्या आरती का सरलार्थ किया हुआ है, और हम तक एक एक पॉइंट का अनुवाद करके हम तक पहुंचाया है, कि ताकि हम इन सब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को आधार बना करके सब भक्ति मार्ग में धोखा न खाएं। क्योंकि भगत भाइयों, ज्ञान का अनुबंध है, नाम का अनुबंध नहीं है। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा था, जब बरवाला आश्रम में परमात्मा सत्संग करते थे तो बार बार इस बात को कहते थे कि पहले ज्ञान को समझ लेना, नाम लेने की जल्दी मत करना, नाम लेने की जल्दी मत करना, पहले आप ज्ञान को समझ लेना। जब आप ज्ञान को ठीक तरीके से समझ लेंगे तो फिर नाम लेना, और फिर जब नाम ले लेना तब समर्पण करना, फिर ज्ञान आधार से अंतिम सांस तक समर्पित हो जाना, तब कल्याण होगा। तो भगत भाइयों, अगर संगत ने ज्ञान को गहराई से समझा होता तो इन चतुर लोगों के मनमाने आचरण को संगत नहीं, मनमानो आदेशों पर नहीं चल रही होती। विचार करती है एक बार कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने हमको क्या आदेश दिया है। आइए भगत भाइयों, ये यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है जो जिस पर दास अपनी चर्चा करता हूं भगत भाइयों से। आज मैं आपको ले चलूंगा नित्य नियम पर। परमात्मा ने नित्य नियम में ही कितना ढेर सारा अगूढ़ ज्ञान हमको दिया है। आइए चलेंगे इस पुस्तक में, नित्य नियम के सरलार्थ पर मैं आपको ले चलूंगा आज। क्योंकि भगत भाइयों, ऐसा भी समय आएगा, ये तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी समय आएगा कि हम तुच्छ दासों को भी सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन क्या किया जाए, गुरु गद्दारों ने ऐसा भयंकर जाल रचा काल प्रेरणा से। परमात्मा ने बताया था ना, जब ज्ञान का अनुबंध हुआ था काल भगवान से, तो काल भगवान ने सदगुरुदेव जी के समक्ष कहा था कि आप शक्ति प्रयोग मत करना, ज्ञान आधार से जो आपकी बात माने उसको ले जाना, और जो मेरे ज्ञान को माने उसको उस पर जोर जबरदस्ती मत करना। क्योंकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया था कि जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, तो प्यार का मार्ग है, ये ज्ञान का मार्ग है। और इसमें ज्ञान, तत्व ज्ञान को आधार बना करके जो भी पुण्यात्मा परम पूज्य सदगुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाएगी, उसे कोई भ्रमित नहीं कर सकता। क्योंकि काल भगवान ने कहा था कि आप इनको ज्ञान बताना, मैं इनको ऐसा भ्रमित करूंगा ये आपकी सुनेंगे नहीं। कि जाओ जोग जीत संसारा, सृष्टि रचना के अंदर परमात्मा ने बता रखा है। और जीव न माने कहा तुम्हार जीव नहीं माने, जीव नहीं माने
हमरी और हो बात बखाने, द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। द्वादश पंथ नाम जो लही, नाम जो लही, वह हमरे मुख आन समोही। तब परमात्मा ने बताया था कि ठीक है, आने दे ठीक का समय, अब तू 12 नहीं चाहे 18 पंथ चलाना, और जब वो ठीक का समय आ जाएगा तब हम अपने दास को, अधिकारी हंस को भेजूंगा, और वो तेरे अज्ञान की ऐसी खाल तारेगा, ऐसा वो खुलासा करेगा कि तेरा ज्ञान, जो अज्ञान है ना, वो टिक ही नहीं पाएगा उस तत्व ज्ञान के समक्ष। लेकिन परम पूज्य सद् गुरुदेव जी की इन अमर वाणियों पर, अमर वाणियों को पर हमने कितना भरोसा किया, कितना माना हमने परम पूज्य सद् गुरुदेव जी की इन संकेतों को। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, तब तो पाया अटल सुहाग रे। जो परम पूज्य सद् गुरुदेव जी के शब्द संकेतों को समझ लेता है, परमात्मा ने बताया वो अधिकारी हंस है, वो अधिकारी है। आइए भगत भाई चलते हैं मंगलाचरण की अमृत वाणियों का यथार्थ सरलार्थ। ये पेज नंबर 10 है, ये पेज नंबर 10 है, पुस्तक यथार्थ भक्तिबोध का सरलार्थ। ये पुस्तक जिस भगत भाई के पास हो तो पढ़ लीजिएगा। ये 10 नंबर पन्ने पर मंगलाचरण का अनुवाद है, मंगलाचरण की अमृत वाणियों का यथार्थ सरलार्थ आपके समक्ष करूंगा भगत भाइयों। क्योंकि भगत भाइयों क्या करें, हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम तुच्छ दासों को भी ऐसा भी समय आएगा, लेकिन क्या करें। ये गुरु गद्दार परमात्मा के सत्संगों को ज्ञान आधार बना के, ज्ञान को आधार बना करके परमात्मा की संगत को भ्रमित कर रहे हैं। तो मुत्तुच्छ दास का प्रयत्न है कि आप अपने परम पूज्य सद् गुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, वाणियों को आधार बनाइए। क्या कहा है परमात्मा ने, आइए चलते हैं इसमें। प्रथम वाणी है, गरीब नमो नमो सत्पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआ संतोष सर्वस्व दी नहीं। क्या सरलार्थ किया है परमात्मा परम पूज्य सद् गुरुदेव जी ने कि परमेश्वर अव्यक्त तथा व्यक्त, अव्यक्त तथा व्यक्त दोनों से जीव का पालन व कल्याण करता है, कल्याण का कार्य करता है। यानी अव्यक्त होकर भी और अव्यक्त रूप में भी परमात्मा अपने साधक की रक्षा करता है। क्या बताया है, अव्यक्त रूप में सतलोक के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान है। जैसे परमात्मा ने बताया था यजुर्वेद मंडल सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, यजुर्वेद मंडन सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3, 86 के 26, 27 में आप पढ़ लीजिएगा, आप सुन लिए सत्संग के माध्यम से। व्यक्त रूप में पृथ्वी या अन्य लोकों में ऋषि या संत या बाबा जिंदा रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके किसी सरोवर में विकसित कमल के फूल पर प्रकट होता है। वह निसंतान व्यक्ति, उसको वहां से निसंतान व्यक्ति घर ले जाते हैं, बड़े होकर परमात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करते हैं तथा सामान्य नागरिक की तरह अपना व्यवसाय भी करते हैं, काम भी करते हैं। इसके साथ साथ भक्ति करके भी दिखाया करते हैं तथा सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं। परमेश्वर सामान्य नागरिक की भूमिका करके उदाहरण पेश करते हैं कि भक्त को अपना कर्म भी करना चाहिए तथा भक्ति साधना भी करते रहना चाहिए। यही प्रमाण गीता अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 4 में भी कहा है कि जो व्यक्ति कर्म संन्यास लेकर एकांत स्थल पर बैठकर हट करके दिखाया करते हैं, वे मिथ्याचारी तथा ढोंगी हैं। यह परम पूज्य सद् गुरुदेव जी बताते, ऊपर से आंख बंद करके और भक्ति करते दिखाई देते, अंदर से अन्य चिंतन करते हैं। यदि अर्जुन एक स्थान पर बैठकर कर्म संन्यास लेकर साधना करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, फिर तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। इसलिए कर्म भी कर और भक्ति भी कर। कर्म सन्यासी से कर्म योग श्रेष्ठ है। यही प्रमाण परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अमर वाणी में दिया है
कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागरे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने अपनी अमरवाणी में बताया कि यही वेदों में प्रमाण है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम अमृतम ओम करतो समर किलवे समर कर्तिम समर। परमात्मा ने बताया विश्लेषण करके, परमात्मा क्या बताते हैं कि नमो 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 सत्पुरुष का नमस्कार गुरु की नहीं, क्या बता रहे हैं, खाली नमो नमो का परमात्मा ने अनुवाद किया है। इसलिए दास का आप सभी पुण्यात्माओं से निवेदन है कि आपको इस पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को बार बार तत्व ज्ञान को सुनना चाहिए, क्योंकि पता नहीं परमात्मा कौन सी दया कब किस पर कर दे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी क्या बताते हैं कि नमो नमो कहा है, फिर भी गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। नमो नमो क्या बताते हैं कि फिर सुर देवताओं, पहले तो गुरु जी को प्रथम नमो की नमो नमो, फिर गुरु जी को नमस्कार करने का प्रावधान बताया है। फिर सुर देवताओं नर सर्व मानव शरीरधारी प्राणियों का सत्कार करने को कहा है। परमात्मा ने बताया कि जो मानव शरीरधारी प्राणी है वो पुण्यकर्मी प्राणी है। नर नारायण देही पाक जो कटा नयम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही धिग है उनकी जिंदरे, धिग है उनकी जिंदरे। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अपनी अमरवाणी बताते हैं कि नर नारायण, क्योंकि परमात्मा भी नर आकार है, मानव जैसा है, और नर नारायण देही पाके, और जो कटा नयम, अगर तू काल जाल से नहीं बच पाया तो धिक्कार है तेरी जिंद, धिक्कार है तेरे जीवन को, धिक्कार है तेरे मानव जीवन को, और व्यर्थ जीवन करके चला जाता है। क्या बता रहे हैं परमात्मा, क्योंकि जिन प्राणियों को मानव शरीर प्राप्त है वह बहुत ही पुण्यकर्मी जीव हैं, और मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति करते हैं वह ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। यानी मानव शरीर प्राप्त करके जो अपना काम भी करता है, सदाचारी भक्ति करता है, वह ऋषि मुनि भक्त कहलाते हैं। वह अपने मानव जीवन को सफल करके कोई देवपद को प्राप्त कर चुके हैं, कोई भक्ति कर रहे हैं, वह सर्व आदरणीय आत्माएं हैं। जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते हैं वो भी अच्छी आत्माएं हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव ने बताया है कि जो मानव शरीर प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वह भी अच्छी आत्माएं हैं। तुलसी साहब जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि बंदहु संत असजन चरना, दुख प्रद हृदय बीच कछु बरना। सज्जन की भी बंदगी करता हूं और असज्जन की भी बंदगी करता हूं। वही बात यहाँ पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भक्ति नहीं करते हैं वह भी अच्छी आत्माएं हैं, हम उनका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानव शरीरधारी प्राणी है। उनका भी सत्कार करना आवश्यक है, मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम संबोधन करके बुलाना चाहिए। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला भी भक्त भी ना हो, यानी जो भक्ति नहीं भी करता है और हम उससे राम राम करते तो प्रत्युत्तर में हाँ भाई राम राम, भाई राम राम कहने का भाव परम पूज्य सद्गुरुदेव जी हम तुच्छ दासों को बताना चाहते हैं कि वह प्रेम भगत जी को सत्साहेब सद्गुरुदेव जी की जय हो। भगत भाइयों, परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं कि उनका भी सत्कार करना आवश्यक है और मिलने पर प्रणाम करना तथा परमात्मा का उपमात्मक नाम संबोधन करके बुलाना चाहिए। जैसे कोई राम राम कहता है तो सामने वाला भक्त भी ना हो तो वह भी उत्तर में राम राम कहता है। कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई सामने वाला भक्त या भक्त ना भी हो उत्तर में सत श्री अकाल बोलता है, सत साहेब बोलता है, तो सामने वाला भी सत साहेब बोलता है। परमात्मा अविनाशी परमात्मा कहता है ये सब परमात्मा के को याद दिलाने वाले राम नाम है। यानी सत श्री अकाल बोलो, नमस्कार बोलो, जय श्री राम बोलो। हाँ, ये अमृत वाणी परमात्मा की है कि सत साहेब बोलो, तो ये परमात्मा के उपमात्मक नाम है, परमात्मा को याद दिलाते हैं। पर कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी सूक्ष्म वेद में कहा है, कबीर आप राम कहे और राम कहावे, जा मुख राम न उचरे ता मुख फेर कहावे।
यानी जो मानव जीवन पा करके और भक्ति भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उसको गीता जी में तो चोर कहा है। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में, 13 नंबर में तो कहा वो तो चोर हैं, जो परमात्मा के बनाए इस बाग में परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ यूज करते हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गीता जी में तो उसको चोर बताया है। क्या बताते हैं? भावार्थ है कि परमेश्वर जी ने बताया है कि जो व्यक्ति स्त्री पुरुष मिले तो उसको प्रणाम के साथ परमात्मा का नाम भी बोलो। यदि सामने वाला राम राम नहीं बोलता है तो फिर बोले, तब वह सामने वाला अवश्य बोलेगा, कई बार बोलेगा राम राम और राम राम। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है वह अपना मानव जीवन व्यर्थ कर रहा है, फिर भी पूर्व के पुण्यों के कारण, पूर्व की भक्ति के कारण अच्छी आत्मा और आदर का अधिकारी है। इसलिए वाणी संख्या नंबर 1 में परम पूज्य सदगुरुदेव जी नित्य नियम में ही बताते हैं कि सुर नर मुनिजन साधुआ संतो सर्वस्दी नहीं, सदगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तीन को जा कुर्बान। क्या परमात्मा ने सरलाथ किया है भगत भाइयों? ये परमात्मा की अमर वाणियां हैं जिनको हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब हम अपने सद्भक्ति मार्ग में मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमें पवन कुमार यादव से चतुर लोग या ये 12 आश्रम के फर्जी नामदान संचालक ये हमको भ्रमित नहीं कर सकते। अगर हम अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की वाणियों का सहारा लेंगे तब तो ज्ञान का सहारा लेंगे। क्या बताते हैं कि सदगुरुदेव जी तथा परमेश्वर जी व परम संतों को दंडवत प्रणाम करता हूं। परमात्मा व्यक्ति रूप में स्वयं प्रकट होता है। उनके ज्ञान से परिचित तत्वदर्शी संत चाहे पहले हो चुके हैं, चाहे वर्तमान में हैं, चाहे भविष्य में परमार्थ के लिए प्रकट होंगे, वे सब आदरणीय हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं सदगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। क्या बताते हैं? वाणी संख्या 3 से 4 में परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। नराकार निर्विषयम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निर्गुणम अकल अनुव्य सुंदरम। क्या परमात्मा ने विश्लेषण किया है परम पूज्य गुरुदेव जी ने कि सत्पुरुष परम अक्षर ब्रह्मा नरा आकार अर्थात मनुष्य सदृश साकार निर्विकार माया मोह से रहित है, काल के जाल तथा भय को नष्ट करता है। परमेश्वर निज अर्थात वास्तव में निर्गुण है। निर्गुण का भावार्थ है जैसे आम के बीज में निर्गुण रूप में आम का वृक्ष तथा फल विद्यमान है, इस प्रकार परमात्मा की। आइए पेज नंबर 12 पढ़ेंगे। अब परमात्मा की शक्ति निराकार कहा है, निराकार कहा है यानी बीज तो साकार है लेकिन उसमें निराकार वृक्ष छिपा हुआ है। जब जिस क्या बताया है, परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है। परमात्मा सतलोक में निर्गुण का है लेकिन परमात्मा नहीं है। परमात्मा निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं। सुरेश दास जी को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो मुत्तुच्चदास को सुन रहे हैं, सभी भगत भाइयों को सत साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। क्या बताते हैं? परमात्मा सतलोक में हमारे लिए निर्गुण है, परंतु जिस समय परमेश्वर पृथ्वी पर सगुण रूप में प्रकट होते हैं तब अपनी वाणी से हमें अमृत ज्ञान व भक्ति साधना यथार्थ रूप में बताते हैं तथा सदगुरु की महिमा करके अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते हैं। जैसे परमेश्वर ने बताया ना कि परम पूज्य कबीर साहब जब आए थे 120 वर्ष इस धरातल में रहे, 5500 वर्ष पहले जब परमात्मा कबीर साहब आए थे तब कितने सुख दिए। जिसके ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखते उसका मंत्र छू मंत्र हो जाता था। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का जलन का रोग परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से ही ठीक कर दिया था, ज्यों का त्यों कर दिया था। शारदा नाम की ब्राह्मणी का कष्ट दूर किया परमात्मा ने। तो यहां पर परमेश्वर बता रहे हैं कि अपने वचन से हमारे दुखों का नाश करते तथा परमात्मा सगुण है और सतलोक में अव्यक्त रूप में हमारे लिए निर्गुण है। तब तो परमात्मा ने बताया था निर्गुण सारे गुण कछु नहीं भेदा। निर्गुण रूप में परमात्मा 3 रूप में धारण पोषण करते हैं सारी सृष्टि का, जिसका प्रमाण परमात्मा ने गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में बताया है। 17 में बताया है कि वह परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं।
उत्तम पुरुषे तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। क्या बताया है? जब परमेश्वर सदगुरु रूप में प्रकट होते हैं तो कर्मों से अधिक सुख प्रदान करते हैं, पाप नाश करने का नाम मंत्र देते हैं, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। यानी आपके भाग्य में दुख है लेकिन परमात्मा उसको निष्क्रिय कर देते हैं, उसको काट देते हैं आपके कर्म बंधन को। परम संत की शरण में आने, जब परमात्मा सगुण रूप में यहां पर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए आते हैं, ये परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं। और ये क्या कहता है पवन कुमार यादव, तिमिरदू ठग, कहता नहीं नहीं नहीं, हमें गोविंद की फोटो से क्या लेने देना, हमें तो केवल गुरु जी की फोटो से मतलब है। बताइए, और दास दासियां इसके पीछे लग रही हैं। सदगुरुदेव जी से ज्यादा इसकी वाणियों को सुनती है। भवानी गोसाई जी को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय। सभी भगत भाइयों को सत साहेब, सदगुरुदेव जी की जय। जो मुझ तुच्छदास को सुन रहे हैं, भगत भाइयों, दास का प्रयत्न है कि आप तक परमात्मा के ज्ञान आधार से चर्चा करूं। दास का तुच्छदास का यही प्रयत्न है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा परमात्मा अंतर्यामी है और कुछ भी नहीं। तो दास का निवेदन है, जो इन फर्जी आश्रमों में लग रहे हैं या पवन कुमार यादव जैसे चतुर सात संगति के मुखिया के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है अपने परम पुरुष, हमारी बात को मत मानिए, हमारी बात को मत मानिए। हम नहीं कहते, आप अपने गुरु की बात को अवश्य मानिए, क्योंकि सदगुरु की बाह पकड़ के ही हमको इस काल भगवान की लोकों से पार होना है। और परम पुरुष सदगुरु ने बताया कि पहले काल ही मेरा रूप बना करके आएगा, और जो ज्ञान का आसरा लेकर के अंतिम सांस तक पूर्ण रूप से समर्पित हो करके वही उसको पहचान पाएंगी पूरी मर्यादा में, वही उसका आवरण उतार पाएंगे, जो काल भगवान जो सदगुरुदेव जी को रूप बना करके जब हमारे सामने आएगा। और जो भ्रमित लोग हैं, जो ये निर्णय नहीं कर सकते कि हम गुरु गोविंद की फोटो को कैसे अलग अलग कर दें, सदगुरुदेव जी ने क्या बताया है, वो फिर ऐसे ही भ्रमित हो जाएंगी जैसे ये भीड़ जा रही है 12 आश्रमों में भक्ति लाभ लेने के लिए। परमात्मा पाप नाश करने का नाम मत देते थे, आशीर्वाद देकर भाग्य के अतिरिक्त लाभ भी देते हैं। परमात्मा अकल अर्थात पूर्ण विद्वान है, जिनको कोई कील नहीं सकता। यानी परमात्मा पर काल का कोई दाव नहीं चलता, उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। जैसे कई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की भक्ति से जाड़ के दर्द, यानी ये जाड़ दांत के दर्द को मंत्र से कील देते हैं, दर्द प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अकल सोई जो कीला न जाए, अनूप बेसुन धुनम, परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी और आप पाप की छाया कटेगी, तब ना चाहते हुए भी वह धुन आपके शरीर में सुनाई देगी। परम पुरुष सदगुरु ने यथार्थ भक्ति बोध में फाइनल कर दिया कि जिस समय आपकी भक्ति बढ़ेगी तो आपको वो धुनें सुनाई देंगी जो समाधि काल में ये ऋषि महर्षि सुना करते थे कि हमको तो अनहद धुन सुनते हैं। तो यहां परम पुरुष सदगुरु जी बता रहे हैं कि अगर आप पूरी मर्यादा में रह करके और भक्ति करेंगे अंतिम सांस तक, तो आपका ये अभ्यास बन जाएगा, आपको भी ऐसी धुनें सुनाई देंगी। लेकिन उसको फाइनल नहीं मानना है, फाइनल वो मानना है जो परम पुरुष सदगुरुदेव जी हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं आध्यात्मिक तत्व ज्ञान के माध्यम से। हमें और किसी की बात को नहीं मानना है। ये मुत्तु सिद्धार्थ का प्रयत्न है कि परम पुरुष सदगुरुदेव जी के इन वाणियों को संगत सहारा नहीं लेती है, मनमाना आचरण कर तथा करवा इन गुरु गद्दारों के द्वारा, इन चतुर लोगों के द्वारा। परमेश्वर के सतलोक में अनोखी धुन बज रही है जो आप जी ने किसी लोक में नहीं सुनी। जिस समय आप जी की भक्ति बढ़ेगी, पाप की छाया कटेगी, तब ना चाहते हुए भी वो धुन आपके शरीर में सुनाई देंगी। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है, वार पार नहीं मध्यतम। भक्ति की नाम साधना में एक सोहम मंत्र भी है। इस मंत्र के नाम की कमाई से सतलोक की सीमा पर बनी भंवर गुफा तक जाया जाता है। वहां पर सोहम नाम की सूरत नृत्य अर्थात स्मरण समाप्त हो जाता है और सोहम नाम की लव अर्थात लगन समाप्त हो जाती है। साधक की सर्व लगन उस परमेश्वर में लग जाती है जो उज्जवल अर्थात तेजो में शरीर युक्त है और हीरे की तरह स्वयं प्रकाशमान है, जो हरदम शाश्वतम
वह बेपरवाह जिसको किसी का भय नहीं, निर्भय परमेश्वर अर्थात जिसकी गहराई अर्थात सामर्थ्य का किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं है। परमात्मा ने बताया था कि या तो इस परमात्मा की महिमा को परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या परमात्मा अपना कोई प्रतिनिधि भेजते हैं, कृपा पात्र भेजते हैं, वो बताते हैं, और कोई नहीं बता पाता। क्या बताते हैं? किसी को पूर्ण ज्ञान नहीं, इसके वार पार अर्थात आदि अंत का किसी को ज्ञान नहीं है। अपनी महिमा परमेश्वर ठीक ठाक स्वयं ही बताते हैं। आदि गणेश पुराणों की वाणियों का सरलाथ जिसको मंगलाचरण के साथ साथ पढ़ा जाता है। गरीब जो सुमरस सिद्ध होई, गणनायक गलताना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चल कमल लौ ल्याऊं, आदि अंत करूं सेवा। क्या बताते हैं परम पूज्य गुरुदेव जी कि हे सर्व गणों के नायक अर्थात पूर्ण परमात्मा, आपकी भक्ति जो करता है, आपका स्मरण करता है, वह अपना जीवन सिद्ध कर लेता है, क्योंकि आप जी का सतनाम सार नाम का परवाना अर्थात परवाना सतनाम सार नाम, जो परवाना अर्थात नाम दीक्षा पारस पत्थर जैसा है। पारस को लोहे से छू दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। हे आदि गणेश, हे सनातन परमात्मा, हे सर्व देवों के देव अर्थात कुल के मालिक, मुझ पर अनुग्रह दया करो, कृपा करो। मैं आपको सदा मनाऊं, सदा पूजूं, आपके चरण कमलों में ध्यान लगाऊं तथा आपकी पूजा जीवन के प्रारंभ से मृत्यु पर्यंत तक करूं। जय हो बंदी छोड़ की। क्या जबरदस्त उदाहरण दिया है परमात्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी अमर वाणियों में खाली नित्य नियम के मंगलाचरण में ही कितना जबरदस्त भेद छिपा हुआ है भगत भाइयों। इसलिए तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव जी के ज्ञान को ही आसरा माने, सहारा ले, और अन्य किसी की बात को तब तक न माने जब तक उसको सदगुरुदेव जी के ज्ञान से न तोड़ ले। क्या बताते हैं परमात्मा? परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई, अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। परमात्मा को न तो कोई मोह है और ना ही परमात्मा सत्य पुरुष निर्मोही। क्या बताया परमात्मा ने कि हे परमात्मा, आप परम शक्ति हैं, आपके पास परम शक्ति है, आप सर्व सिद्धि तथा रिद्धि सिद्धि को देने वाले हैं। आप अविगत जिसकी गति अर्थात सामर्थ्य को कोई नहीं जानता है। आप गुणातीत हैं, आप गुणातीत हैं, यानी रजोगुण सतोगुण की तरह बंधन में नहीं आते। आप गुणातीत हैं, आपको इन तीनों गुणों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परमेश्वर खुद बता रहे हैं अनुवाद करके, सरलाद करके हम तुच्छ प्राणियों को, पर फिर भी परमात्मा की प्यारी संगत इन फर्जी आश्रमों में जाकर के अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की वाणियों का आसरा नहीं लेती, सत्संग ज्ञान का आसरा नहीं लेती, और चतुर चालाक, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाक पवन कुमार यादव ठग लच्छेदार बातों में फंस करके अपने भक्ति को नाश कर रही है। तुच्छदास का निवेदन है पुनः विचार करें और जरूर अपने परम पूज्य गुरुदेव जी ज्ञान को आधार बनाएं, तब आप भी सफल होंगे, हम भी सफल होंगे। क्या बताया कि आप गुणातीत हैं अर्थात रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से परे हैं। आप सत्पुरुष हैं, आपको संसार का मोह व्याप्त नहीं होता। फाइनल हो गया। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। आप भक्ति मुक्ति के भंडार हैं भाई। आप तो परमात्मा ने बताया क्या, हे परमात्मा आप जगत की माता हैं, क्योंकि आप सर्व का पालन करते हैं, इसलिए आप जगत की माता कहे जाते हैं। आप जगत के स्वामी भी होने से जगदीश हैं। आप कल्याण करने वाले हैं, पाप रूपी मूरा राक्षस को समाप्त करने वाले मुरारी हैं, भक्ति और मुक्ति के भंडारी हैं, अर्थात पर्याप्त रूप में मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं आप जी को अपना सिर तथा शरीर अर्पण करता हूं। परमात्मा ने बताया था ना कि सिर सौंपा गुरुदेव को सफल हुआ यह शीश, गरीबदास इस शीश पर आप बसो जगदीश। पर भगत भाइयों, तुच्छदास को बहुत
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम तुच्छ दासों के प्रयासों को संगत नहीं सुनती है। सोशल मीडिया में चतुर चालाक लोगों के वीडियो को 3-3 घंटे देखा जाता है, उनकी लाइवों को सुना जाता है, उनको शेयर किया जाता है। और हम आपको, मैं तो परमात्मा के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे परमात्मा, मुझ नीच पर ऐसी दया रखना, ऐसी कोई बात आपके समक्ष मैं चर्चा में ना लाऊं जो ज्ञान विरुद्ध हो। आपके समक्ष कोशिश करता हूं कि एक एक पॉइंट पर सदगुरुदेव के ज्ञान आधार पर ही बात को रखी जाए, चर्चा को रखा जाए। तो भगत भाइयों, आइए चलते हैं। आप जी को अपना शरीर तथा सिर समर्पित करता हूं, तब हम सफल होंगे। ये क्योंकि विश्वास की भक्ति है। क्या बताया है कि सुर नर मुनिजन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजय आदि गणेशा। क्या बताया कि हे परमेश्वर, आप परम अक्षर पुरुष हैं। आप जी को श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी सहित सर्व देवता जन तथा मुनिजन ध्यावे। सभी आपके अधीन हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि मैं भी उस आदि पुरुष पुरुषोत्तम की शरण हूं। वो मेरा भी पूज्य देव है। इष्टम दृढ़म असि, मैं भी उसकी शरण में हूं, उस परमात्मा के। आप जी के गुणगान शेष नांगी और अपने 1000 मुखों से करते हैं। हे आदि गणेश अर्थात सनातन परमात्मा, आप सब आप जी की पूजा करते हैं। इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्मराज ध्यावें, सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावें। हे पूर्ण परमात्मा, आप जी को देवराज इंद्र तथा धन के देवता कुबेर जैसे जल के देवता वरुण तथा सर्व जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले, न्याय करने वाले धर्मराय भी आपका ध्यान करते हैं। जो आप जी की पूजा करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगत भाइयों, विचार करो, जिस परमात्मा को पाने के लिए लोगों ने शरीर गला दिए, वो परमात्मा हम आपको सहज में मिल गया। अब केवल सावधानी की बात है। हम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बनाएंगे तो हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, और निश्चित हम सफल होंगे। भगत भाइयों, केवल थोड़ा सुधार करने की जरूरत है। अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के अमर तत्व ज्ञान को, अमर वाणियों को, सत्संगों को सहारा लेना है, बस इतनी सी बात है। यह मुझे तुच्छदास का प्रयत्न है कि आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सत्संगों को सहारा लीजिए। क्या बता रहे हैं? उसका जीवन धन्य हो जाता है। किसका? जो आप जी की पूजा करता है, यानी जो पूर्ण परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से समर्पित होकर के, तन मन धन अर्पण करके पूजा करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है तथा मन इच्छा फल प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। यानी तत्व ज्ञान, सदगुरु के तत्व ज्ञान शरण आने के बाद, तत्व ज्ञान मिल जाने के पश्चात मूल उद्देश्य आत्म कल्याण, मोक्ष प्राप्ति, सांसारिक सुख को परमात्मा से नहीं मांगे, नहीं मांगना चाहिए, इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, अब मन इच्छा फल देऊंगा। परम पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं, जब पड़े मेरे ते काम, जब ऐसी कोई बात आएगी ना, परमात्मा ने बताया है फिर करके दिखा दूंगा, और दांतों में उंगली दबाओगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। जैसे परमात्मा ने अनंत हमको लीलाएं बताई, कथाएं बताई। ये लीला नहीं है बरवाला कांड के अंदर 5 महिला बच्चे की हत्या हो जाती है और संगत कहती है गुरुजी 11 साल से जेल के अंदर लीला कर। ये लीला नहीं है, ये तो षड्यंत्र है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये तो षड्यंत्र है। लीला तो वो है जो पूर्व परमात्मा ने अपनी कथाओं में बताई। ये वर्तमान में परमात्मा जिस भी पुण्यात्मा के साथ कर देते हैं, लाखों हैं, गिनती नहीं है। परमात्मा कोई बदल नहीं गया। अगर आपको दृढ़ विश्वास है तो परमात्मा बता रहे हैं कि फिर तो आपको करके दिखा दूंगा जब समय आएगा। लेकिन साधक क्या इच्छा रखता है?
भक्त क्या इच्छा रखता है कि सब भक्ति आने के बाद हमको कोई दुख नहीं मिलना चाहिए, हमको खाली सुख ही सुख मिले। ऐसा नहीं होगा। परमात्मा ने बताया था कि आप धीरे धीरे इसमें रमेंगे अंतिम सांस तक, तो धीरे धीरे आपके पापों का नाश होगा। आपका हिसाब किताब बराबर करना है, फिर आप यहां से चलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि सब भक्ति में आने के बाद अगर हमको कोई दुख आ जाता है तो लगाते हैं प्रार्थना में नंबर, और वहां डकैत बैठे ये सदगुरुदेव जी के नाम से दुकानें खोली 12 आश्रम, वो कह देता भाई ज्योति बोल दे, पाठ बोल दे, हैं, और फिर वहां ठगा के चला आता है। तो क्या बताते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी कि 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88 उतरे भवजल पारा कट है यम की फांसी। यानी पक्की बात है ये। परमात्मा ने बताया है कि आप जिनकी पूजा करते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का जो आसरा लेते हैं मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, वह भी परमात्मा बता रहे हैं, वह भी परमात्मा की भक्ति करके ही पार हो सकते हैं, और कोई जुगाड़ नहीं है और कोई चारा नहीं है। हे परम अक्षर ब्रह्मा, हे सत्पुरुष, आप 33 करोड़ देवताओं का आधार हैं। यानी परमात्मा की पूजा करने से, सदगुरु शरण आने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा से जो लाभ नहीं प्राप्त होगा, वह लाभ आपको सद्भक्ति करने से प्राप्त होगा। यह परमात्मा हमको बताना चाहते हैं। इस मंगलाचरण में कितना गहरा रहस्य छिपा है परमात्मा की अमर वाणियों में। क्या बताया परमात्मा ने कि 33 करोड़ देवताओं को आपको समर्थ जानकर पूजा करते हैं। 33 करोड़ देवताओं की आप समर्थ जानकर के पूजा करते हैं। भले ही उनको पूजा यथार्थ नहीं है, फिर भी आप जी को अपनी पूजा का आधार मानते हैं। आप ध्यान 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आप जी की पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं, वो तो भवसागर से पार हो जाते हैं। भगत भाइयों, ये पुनः आप सुन लीजिएगा, दास अपनी तरफ से कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। और परमात्मा से बार बार प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मुझ नीच पर दया करना। अपने भाई बहनों के बीच में कोई भी ऐसा शब्द ना लिखे जो आपके ज्ञान के विरुद्ध हो, क्योंकि मैं भी जीव हूं। तुच्छदास का प्रयत्न केवल इतना है परमेश्वर की प्यारी संगत से कि आप अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान को आधार बनाइए, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की मानिए, बाकी किसी की मत मानिए, क्योंकि ये आत्म कल्याण का मार्ग है, ये सद्भक्ति मार्ग है। क्या बताया है कि 88,000 ऋषि भी करते हैं, जो आपकी पूजा शास्त्र विधि अनुसार करते हैं, वो तो भवसागर से पार हो जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। 2 बार लिखा परमात्मा ने कि भवसागर से पार हो जाते हैं, जन्म मरण से रहित हो जाते हैं, और उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। शाश्वतम सथानम, जहां जाने के बाद प्राणी मनुष्य संसार में लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 पर बता रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज। यहां पर परमात्मा ने बताया कि उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उन साधकों के पाप कर्मों के बंधन रूपी फांस आप जी के सतनाम तथा सार नाम के स्मरण से कट जाती है, अर्थात पूर्ण स्वतंत्र होकर आप जी सत्पुरुष परमात्मा के सतलोक में चले जाते हैं, जहां जाने के बाद मनुष्य प्राणी फिर संसार में लौट कर नहीं आते। तो भगत भाइयों, तुच्छदास का निवेदन है, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी पर के सत्संगों पर गहन विचार करें, परमात्मा की वाणियों को बार बार सुने और बार बार गहन चिंतन करें, अगर हम सद्भक्ति मार्ग में सफल होना चाहते हैं। बाकी तो मनमाना तो जो करता है तो करो, फिर आपका किया कर्म आपके साथ होगा। क्या बताते हैं, इस सरलाथ के केवल इतना ही मंत्र जो परमात्मा बोलते हैं मंगलाचरण में, इसके सरलाथ में केवल इतना ही पर्याप्त है कि जैसे मंत्र की महिमा बताई है कि वास्तविक भक्ति का जो वास्तविक मंत्र है, उसके विधिवत पूर्ण गुरु से नाम लेकर के स्मरण करने से वह मंत्र लाभ देता है, वह इसमें वर्णित है। अनाहद मंत्र, सुख सलाहद मंत्र, अजोख मंत्र, बेसुन मंत्र, निर्माण मंत्र थीर है। अनाहद मंत्र सुख सलाहद में प्रदान करने वाला है, अर्थात अद्वितीय है, बेसुन है, आप जी ने कभी किसी से नहीं सुना है, अर्थात नूतन है। इस मंत्र के जाप से शरीर निर्वाण स्थायी मोक्ष होता है। आदि मंत्र, युगादि मंत्र, यह मंत्र सृष्टि के आदि से प्रचलित है। जो कहते हैं ना
हम सनातन धर्मी हैं, वो सनातन धर्मी नहीं है। अगर सनातनी हैं इस पृथ्वी में 21 ब्रह्मांड में अगर कोई है तो परम संत संत रामपाल जी महाराज जी, वास्तविक उनके पास सनातन का ज्ञान है, तत्व ज्ञान। अगर वास्तव में कोई सनातनी संत है इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में तो परम कुशल गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी है, और कोई नहीं है। और ये सब नकली सनातनी है, ये सब अपने आप को मानते हैं सनातनी, ये सनातनी नहीं है। क्या बताया है? यह मंत्र सृष्टि के आदि से प्रचलित है, बाद में यह लोप हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक युग में युगादि आदि अर्थात प्रारंभ में पूर्ण परमात्मा इस मंत्र को बताते हैं आते हैं, इसलिए यह मंत्र युगादि कहा जाता है। गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है कि ओम तत्सत, यह 3 मंत्र का जाप परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति का कहा गया है। सृष्टि की आदि में परमात्मा ने सत भक्ति इसी मंत्र की बताई है। इसी के आधार पर वेद तथा धार्मिक अनुष्ठान परमात्मा ने वाणी रूप में रचे थे, अर्थात परमेश्वर ने अपनी वाणी से तत्व ज्ञान बोलकर उपरोक्त मंत्र रचे थे। अचल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लवलीन मंत्र, गहर गंभीर, यह भक्ति मंत्र अचल अभंगी है, अर्थात इसमें कभी परिवर्तन होने वाला नहीं है, कभी भंग नहीं होता। पूर्ण संत भले ही अन्य मंत्र दीक्षा देते रहते हैं, उनसे जीव का कोई लाभ होने वाला नहीं है। वह भी कहते हैं कि हम दीक्षा मंत्र देते हैं, परंतु ये गलत मंत्र है। वास्तविक मंत्र एक ही है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। भगत भाइयों विचार करिएगा, परमात्मा ने अपने करकमलों से अनुवादित किया है कि वह मंत्र कभी नष्ट नहीं होता। जो ये गुरु गद्दार कहते हैं कि आपका नाम खंड हो गया है, परमात्मा ने बताया कि वह अमर शब्द, जो अमर मंत्र होते हैं वो कभी नष्ट ही नहीं होते। क्या बताया? अचल अभंगी मत, सदा सत्संगी मंत्र मत कभी नष्ट नहीं। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मत, निर्गुण निर्बंध मत, निश्चय मंत्र नेक है। परमेश्वर द्वारा जो मुझे संत गरीबदास जी को प्रदान किया गया है वो कल्याणकारी सोहम मंत्र है, और इसके अन्य जो मंत्र सार शब्द है वह अगम अक्षर पुरुष से आगे हैं। परम अक्षर पुरुष का अनुराग प्रेम लगन का मंत्र है। यह मंत्र जीव को निर्भय करता है, अडोल मार्ग से विचलित नहीं होने देता, क्योंकि इस वास्तविक भक्ति मंत्र की प्राप्ति के पश्चात जीव को अनेकों चमत्कार होते हैं, जिस कारण से साधक दृढ़ रहता है, वह डावाडोल नहीं होता। एस दास जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव ने बताया कि इस मंत्र से इतने लाभ होने लगते हैं जीव आत्मा को कि उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है। वह समझ जाता है कि यहाँ कि अगर मैं छूटा तो मुझे कहीं राहत मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर पूज्य गुरु जी बताते हैं कि यह मंत्र निर्गुण अर्थात दिखता है जैसे नकली है, परंतु यह निर्बंध अर्थात काल के बंधन समाप्त करने वाला, सतलोक में निश्चल स्थायी करने वाला नेक शुभ मंत्र है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निर्धार मंत्र, सुमृत सुकृत मंत्र, अग्नि अबंध मंत्र, अदली अबंध मंत्र अलेख है। जो मंत्र सद्भक्ति की साधना का मंत्र गैबी गुलजार गुप्त है, परंतु सर्व सुख देने वाला है। निराधार, जिस साधक का सब कुछ लूट चुका हो, कोई आधार नहीं बचा हो, उसको लाभ देकर हिम्मत हौसला दे करके करते हैं। वह अग्नि अबंध गम रहित अर्थात शोक रहित तथा चंद्रभूषण बेंद्रे जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। सभी भक्त भाइयों को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। मुत्तु सिद्धार्थ को सुन रहे हैं, क्या बताते हैं? जो सर्व कार्य सिद्ध करता है, जाप करते हैं, अग्नि अबंध गम रहित अर्थात शोक रहित मुक्त हो जाते हैं। यह न्याय रूपी अर्थात पूर्ण परमात्मा का दूध और पानी को छान करके अर्थात निर्णय करके दिखा दिया। यह मंत्र जो वेदों 4 वेदों में नहीं लिखा है वह तत्व ज्ञान में है, इसलिए यह प्रचलित शास्त्रों में लेख में न होने के कारण अलेख है। परमात्मा ने बताया था ना कि वेद हमारा भेद है और मैं मिलू वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलू वो वेद जानते नहीं। जिस वेद से जिन वाणियों से मुझको प्राप्त होने उसको ये वेद नहीं मानते, उसे तो कहते ये तो ऐसी ही फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र,
सैलान मंत्र सार है। सत्य साधना का जो मंत्र परमेश्वर कबीर जी ने प्रदान किया है, वह मंत्र परमात्मा का रहम प्राप्त कराता है, जिससे परमात्मा में अटूट प्रेम हो जाता है। इस मंत्र का बिन रसना गुणलाभ बिना जीभा के जाप होता है। श्वास उश्वास से परमात्मा के नाम स्मरण तथा गुणों को ऐसे याद कराता है जैसे कि किसी प्रिय वस्तु को गुम होने पर तड़प से उसकी याद में रोता है। तब वह साधक झिलमिल जहूर परमात्मा के प्रकाशमय लोक को प्राप्त करता है, जिसमें झिलमिल झिलमिल रोशनी का गुलजार अर्थात नजारा है। उस परमात्मा सर्वंग भरपूर की शक्ति कण कण में भरी हुई है। सैलान मंत्र सार है। यह साधना परमेश्वर कबीर जी ने बताई है और यह मंत्र सर्व सुखदायक तथा वास्तविक है। भगत भाइयों, ररंकार गरक मंत्र, तेज पूज्य परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निसंद मंत्र, अभिगत अनाहद मंत्र दिल में दीदार है। प्रभु कबीर प्रदत्त भक्ति की साधना के वास्तविक मंत्र का जाप रंकार गरक भाव से करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। मंत्र सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। एक समय परमात्मा ने बताया है कि एक समय हाथी दरिया में पानी पीने गया था। मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, दरिया में खींचना प्रारंभ किया। हाथी ने अपनी ताकत से मगरमच्छ को जल से बाहर खींच लिया, मगर मगरमच्छ जल में खींच ले गया, आधा हाथी पानी में खींच गया। इस प्रकार दोनों सारा दिन ताकत का इजहार करते रहे और शाम को मगरमच्छ पैर छोड़ देता। हाथी सुबह अपना पैर मगरमच्छ को पकड़ा देता है। फिर वही रसाकसी दिन भर चलती है। पुराणों में लिखा है कि एक समय ऐसे दोनों 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। हाथी के आसपास का चारा केले बट समाप्त हो गया, जिसके कारण दुबला पतला अंत के दिन मगरमच्छ ने हाथी को जल में घसीट लिया। केवल हाथी की नाक की जो सूंड थी, ये परमात्मा ने बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया था हाऊ का, उसको परमात्मा ने यहाँ पर लिया है यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में। उस पर मैं आपको ये जो है वो पढ़ रहा हूँ। पूर्व जन्म में हाहा हू नाम के 2 तपस्वी थे। उनको अपनी तपस्या का शक्ति का गर्व था। यह निर्णय जानने के लिए वह मतंग ऋषि के पास गए। मतंग ऋषि बहुत डील डौल से मोटा था, आवश्यकता से अधिक मोटे थे। तो हाहा हू जब दूर से मतंग ऋषि को देखा तो हाहा ने मन में विचार किया कि ये तो हाथी जैसा बैठा है, और मतंग ऋषि को बताया कि हम जानना चाहते हैं कि हम दोनों में से, और दूसरे ने विचार किया कि मगरमच्छ जैसा बैठा है, तो हम दोनों में से किसकी तपस्या अधिक। मतंग ऋषि ने कहा पास एक सिद्धि थी, एक सिद्धि मन वृत्ति बताओ है। वो मन के जान लेता था कि क्या सोच रहा है मेरे बारे में। तो क्या बताया, परम पुरुष को जो बताते हैं कि मगरमच्छ हाथी, इसलिए मतंग ऋषि ने कहा कि जो तुमने ऋषि का मजाक करके अपने कर्म खराब किया है, आप अपनी ताकत का फैसला उन्हीं हाथी तथा मगरमच्छ की योनियों में करो। भगत भाइयों, जो ज्ञान अज्ञान से यानी भ्रमित होकर के या ज्ञान में या जानबूझ करके जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को सोशल मीडिया में या वैसे भी भला बुरा कहते हैं, उनसे तुच्छदास का निवेदन है कि आप कुछ कहने से पहले, कुछ टिप्पणी कहने से पहले जरूर एक बार सच्चाई को जाने। एक वक्ता है बहुत बड़े, रामाशंकर साहब जी बिहार के, वो बहुत कटाक्ष करते हैं सदगुरुदेव जी पर, संत रामपाल जी महाराज जी पर। क्या कटाक्ष ये करते हैं कि गुरु चेला मंत्र जाप करके सतलोक जाएगा और गुरु मंत्र दे करके जेल में यात्रा सह रहे, जेल में पड़े हुए हैं। बताए इस मूर्ख प्राणी को, इसको कुछ ज्ञान है? अरे ये वही परम पूज्य सदगुरुदेव है जिसने अभिलाष दास पारखी का पूरा अज्ञान खाली करके दिखा दिया था। अभिलाष दास पारखी के शिष्य हैं शिष्य हैं रमाशंकर साहब जी। बहुत बनावटी बातें बोल करके, 4 इधर की 4 उधर की सुना करके और पीछे लगा रहे हैं, क्योंकि मन को अज्ञान सुनने की ज्यादा आदत है। इस मन को अज्ञान सुनने की ज्यादा आदत है और मन को सच्चाई सुनने की आदत कम है। ये सच्चाई पे नहीं लगता जल्दी से। तो यहाँ पर मतलब है कि दोनों के शरीर छूट गए। एक ने मगरमच्छ की योनि में जन्म लिया, एक ने हाथी की योनि में जन्म लिया, और अपनी अपनी शक्ति का फैसला करने लगे। हाथी की नाक में पानी भरने लगा, तब मरने को हुआ। तब अपनी ताकत से काम नहीं आई
अर्थात परमात्मा को याद किया, अंतःकरण से रा भर कह पाया, आधा नाम पुकारा था। उसी समय परमेश्वर मगरमच्छ के मस्तिष्क में सुदर्शन चक्र दे मारा। मगरमच्छ का मुंह खुला गया। हाथी ने रंकार धुन से हृदय से पुकार की तो परमात्मा ने तुरंत सुनी और हाथी के जीवन की रक्षा हुई। यानी जब हृदय से आत्मा परमात्मा को पुकारेगी तो आत्मा का तो परमात्मा का कोई है नहीं। ये हमारे जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी अच्छी बात है। अदली अमंदमत अजप्पन निसंमत अभिगत अनाहत मंत्र दिल में दीदार है। क्या बताया हुआ है? मंत्र वास्तविक बंधन छुड़ाने वाला है, बंधनों का शत्रु है। उस मंत्र का अजप्पा जाप श्वास जाप होता है। उसका कितना ही जाप करो कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। आप कितना भी जाप करो, उस अभिगत परमात्मा का नाम जाप करो जिसकी कोई अनाथ सीमा नहीं है, वह शाश्वतम है। इस मंत्र का उपरोक्त विधि से जाप करने से परमात्मा का दिल में हृदय कमल में दर्शन होता है। वह हृदय कमल में शिव पार्वती का स्थान है, परंतु परमात्मा का भी इस ब्रह्मांड में बने हृदय कमलों में से एक हृदय कमल में भिन्न स्थान है। हृदय कमल में भिन्न स्थान है पर दर्शन होता है। जिस समय केवल सोहम नाम अकेला जाप किया जाता है तो वह शिव पार्वती वाला हिस्सा हृदय कमल दिखाई देता है। जिस समय सार नाम जाप करते हैं तो हृदय कमल का अन्य भाग खुल जाता है और सतलोक में विराजमान सत्पुरुष को इस चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि जीव अधिक समय हृदय कमल में रहता है। जिस भाग में जीव रहता है उसी भाग में यथार्थ मंत्र के जाप से जीव को सतलोक में बैठे सत्पुरुष परमात्मा का दर्शन दिखाई देता है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनभय उचार मंत्र, उजल मंत्र लेके। एक मंत्र यह भी है कि भक्त सबको प्यार से बोले जय हो बंदी छोड़ की। और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो सरेआम गालियां देते हैं। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी क्या बता रहे हैं इस मंगलाचरण में ही, पहले भी कहा फिर भी कह रहे हैं कि अगर भक्त को सफल होना है तो एक ये मंत्र है। क्या मंत्र है परमात्मा बताना चाहते हैं भगत भाइयों? क्योंकि मन को अज्ञान सुनने की ज्यादा आदत है और जब वास्तविकता इसके सामने आती है तो ये आनाकानी करता है। तो यहां परमेश्वर बता रहे हैं कि वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनभय उचार मंत्र, उजल मंत्र अलेख है। यानी एक मंत्र यह भी है, क्या है कि भगत सबको प्यार से बोले, मधुर बोले, मधुर वचन कहे। दास नहीं कह रहा है, ये तो परम पूज्य सदगुरुदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है। और ज्ञान का अनुबंध है, परमात्मा ने बताया लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। हमें लड़ना भी नहीं और डरना भी नहीं। हमें तत्व ज्ञान की छत्र छाया में अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान को आधार बना करके आगे बढ़ना है। हम क्यों लड़े झगड़े? हम किसी को अपशब्द क्यों कहें? वो भी फेसबुक जैसे मंच पर किसी को गालियां क्यों देवें? क्यों अपने कर्म खराब करें? दास नहीं करे। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि एक मंत्र यह भी है कि भक्त सबको प्यार से बोले। ये 17 नंबर पन्ना है, यथार्थ भक्ति बोध पुस्तक है, ये पढ़ लीजिएगा। ये 17 नंबर पन्ने का नीचे पढ़ेंगे। नीचे मधुर वचन कहे, इससे स्वयं सुख का अनुभव होता है तथा दूसरे भी खुश रहते हैं। कि कितना अच्छा भाई साधक है, कितनी अच्छी आत्मा, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितनी मधुर वाणी से बोलता है। ऐसी वाणी बोलिए, परमेश्वर की वाणी है ना, कि मन का आप खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। क्या बताया परमात्मा ने? कुर्सी करार मंत्र, सच्चा वायदा निभाना भी मैंने माता के पेट में वचन वायदा किया था कि हे परमात्मा मुझे इस कष्ट से मुक्त करो, बाहर निकालो। मैं सदा आपका नाम स्मरण करूंगा। हम मां के गर्भ में बाहर आने पर उस खर्सी करार मंत्र, करार संकट में किए गए करार वायदों को भूल चुके हैं। उस वायदे को भूलकर जो गर्भ के अंदर परमात्मा ने बताया था कि आपने किया था। जब वहां दुर्गति होती है तो हम यही कहते हैं ना, परमात्मा हमें यहां से आजाद कर दो, मैं आपका ही नाम जाप करूंगा। तो यहां परमेश्वर बता रहे हैं कि आप उस वायदे को भूल जाते हैं, फिर आपका कल्याण कैसे होगा?
संकट में किए गए करार वायदे को भूल चुके होते हैं। परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर के फिर से प्रेरणा करते हैं। जय हो बंदी छोड़ की। इस मंगलाचरण में ही परमात्मा ने कितना अगूढ़ ज्ञान छिपा रखा है। परमात्मा की पुण्य आत्मा से तुच्छदास का निवेदन है कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के ज्ञान को गहराई से समझे। इस चतुर चालाक पवन कुमार यादव तथा फर्जी नामदान संचालकों को झांसों में मत आइए। विचार कीजिए, पुनः विचार कीजिए, क्योंकि यह सद्भक्ति मार्ग है। वायदों को भूल चुके हैं। परमात्मा स्वयं संत रूप में प्रकट होकर के फिर से प्रेरणा करते हैं। अनभय उच्चार मंत्र, मंत्र जो आप कबीर परमेश्वर जी ने बताया, सतनाम तथा सार नाम, यह वास्तविक मंत्र नाम जाप है। इसका उच्चारण श्वास उच्चारण तथा प्रथम मंत्र उच्चारण करने का है। उसका निर्भय होकर जाप करो, कोई धोखे वाला नहीं है। यह मंत्र उज्जवल आपके जीवन में अंधकार से उजाले में ले जाने वाला उज्जवल मंत्र है। और यह नाम जो पूर्ण मंत्र है, सूक्ष्म वेद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के अतिरिक्त विश्व में के प्रचलित प्रसिद्ध सदग्रंथों के लेख में न होने के कारण अलेख है। उज्जवल मंत्र अलेख है। इसलिए अलेख है क्योंकि ये किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा। ये अमर मंत्र परमात्मा ने बताया। परमात्मा का बताया हुआ ऋग्वेद मंत्र नंबर 95 के मंत्र 2 में कहा है कि हे परमात्मा, आप मुख कमल से बोली गई वाणी भक्ति को प्रेरणा करते हैं तथा गुप्त मंत्र का आविष्कार करते हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं होता है। इसलिए परमात्मा द्वारा दिए गए यथार्थ भक्ति साधना का मंत्र अलेख कहा गया है। जय हो बंदी छोड़ की। साहिर सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हिरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। यह मंत्र सतराम अविनाशी अर्थात सत साहिब का है, जो साई निकाम परमात्मा निस्वार्थ भाव से हमारे लिए आते हैं। पारखी संत ही परमात्मा को प्रकाश को से पहचानते हैं, परमात्मा के को प्रकाश से पहचानते हैं। परमात्मा हीरे की तरह स्वयं प्रकाशित है। यह उल्लास खुशी की बात है कि उस मौले परमात्मा की भक्ति से मलार जैसे सावन के महीने में शरीर में विशेष प्रक्रिया की खुशी होती है और मलार गान गाते हैं। उस परमात्मा ने खलक सर्व संसार प्रजा को पलक आंख की पलक झपकने जितने समय में उत्पन्न किया है। सृष्टि को कितने समय में परमात्मा ने उत्पन्न किया है? जैसे पलक मारता है जीव। ये परमात्मा बता रहे हैं कि पलक झपकने जितने समय में सर्व सृष्टि को परमात्मा ने उत्पन्न किया है। फिर भी विधान बनाकर छोड़ दिया। कर्म अनुसार नर मादा उत्पत्ति होती है और निर्धारित समय पर मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जन्म मरण तथा जड़ वृद्धावस्था के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के उस वास्तविक मंत्र का जाप करना चाहिए। किस मंत्र का? जिससे हमने गर्भावस्था में परमात्मा से वादा किया था, कुर्सी करार मंत्र कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति करूंगा, मुझे इस नरक से आजाद कर दो। तो भगत भाइयों, ये था तुच्छदास का प्रयत्न परमात्मा के इस मंगलाचरण के यथार्थ भक्तिबोध में आप सभी धनी आत्माओं से चर्चा किया। परमात्मा की इस अमर वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वृद्धावस्था के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा के उस वास्तविक मंत्र का जाप करना चाहिए जो संत गरीबदास जी महाराज को प्राप्त हुआ, और वही मंत्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो परमेश्वर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की एक अमर वाणी का सहारा लेकर के मैं तुच्छदास अपनी बात को समाप्त करूंगा। क्या बताते हैं परमात्मा की गर्भ में रह करके तूने वादा किया था कि थे ऊपर ने पैर तरे ने सिर तेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। कि भाई थे ऊपर ने पैर तरे ने सिर तेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। वो दिन कर ले याद गर्भ में था डेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। परमात्मा बताया ना, भी आपके समक्ष चर्चा किया
कि फिर भी परमात्मा दया करते हैं और यहाँ पर संत रूप में आकर के आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने उस वायदे को याद कीजिए जो आपने गर्भावस्था में किया था कि थे ऊपर ने पैर तरे ने सिर तेरा, और कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। भाई वो दिन कर लो याद गर्भ में था डेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। उमेश कुमार भगत जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। दाई लाई घूटी प्याई माता गोद खिलाए, तू ही तू भूल गया तब चला अधम की सराय, कहाँ गया डर तेरा। कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा, भाई वो दिन कर लो याद गर्भ में था डेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। दांत नहीं जब दूध दिया तने तेरा उदर भरा, परमात्मा बताते जब तेरे दांत नहीं था परमात्मा ने दूध की व्यवस्था की तेरे लिए, तेरे पैदा होने से पहले। इतना दयालु है वो परमात्मा परम पिता, फिर भी हम गफलत करते हैं। क्या बताते हैं परमात्मा कि नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना महल बना, दांत नहीं जब दूध दिया तने तेरा उदर भरा। नीचे जठरा गनी जरी तन लगी न ताती बार, कहाँ गया डर तेरा। कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा, वो दिन कर लो याद गर्भ में था डेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। थे ऊपर ने पैर तरे ने सिर तेरा, कहता था कि भजन करूंगा हरि तेरा। भगत भाइयों, मैं तुच्छदास हूं। मुत्तुदास से सभी परमात्मा की प्यारी आत्माओं से निवेदन है कि अगर मुत्तुदास से कोई त्रुटि हुई हो, कोई ऐसा शब्द निकला हो जिससे आपकी आत्माओं को कोई क्षति पहुंचे, उसके लिए बारंबार क्षमा है। भगत भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूं। परमात्मा जब फिर कभी दया करेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी, तो फिर आपके समक्ष परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना करके आप तक फिर से चर्चा करेंगे अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के तत्व ज्ञान की। तब तक के लिए आप सभी भगत भाइयों से विदा लेता हूं। सत साहेब सदगुरुदेव की जय।